वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं नरेटर नेगी आप सबके बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे देखकर और सोचकर आप सहम जाएंगे कि इस धरती पर और कितने अनसुलझे पहलू मौजूद हैं। वैसे तो डॉल्स बच्चों के लिए काफ़ी पसंदीदा खिलौनों में से एक है, लेकिन जब बात भूत प्रेतों की आती है तो ये सबसे ज़्यादा डरावनी लगती है। तो ज़रा सोचिए, क्या होगा अगर आप एक डरावने डॉल्स आइलैंड पे पहुंच जाएं, जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डरावनी डॉल्स हो। दरअसल मेक्सिको सिटी से 17 मील साउथ में सोचिमिल्को कैनाल्स में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम ला इस्ला दे म्यूनोकस है, और अब ये डॉल्स आइलैंड के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये आइलैंड एक फ्लोटिंग गार्डन है जिसे मेक्सिको में चिनापा कहते हैं। इस आइलैंड की खासियत ये है कि यहाँ हज़ारों की संख्या में डरावनी और टूटी फूटी डॉल्स लटकी हुई है। दरअसल ये आइलैंड 1990 में लोगों की नज़र में आया जब मेक्सिको सरकार ने सोचिमिल्को कैनाल्स की सफाई का काम शुरू किया, और कुछ कर्मचारी सफाई करते हुए इस आइलैंड पे पहुंच गए। अब बात ये आती है कि इतनी सारी डॉल्स इस आइलैंड पे पहुंची कैसे, और उन्हें यहाँ पर किसने लटकाया, और इसके पीछे कारण क्या है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जिसका नाम सेंटेना बरेरा था। सेंटेना इस आइलैंड पर रहने वाला एक लौता शख्स था। सेंटेना अपना परिवार छोड़कर एकांत जीवन बिताने के लिए इस आइलैंड पे आया था। सेंटेना के इस आइलैंड पे आने के कुछ दिन बाद ही आइलैंड के किनारे पर एक बच्ची की डूबने से मौत हो गई, जो अपने परिवार के साथ घूमने आई थी। उसकी मौत के कुछ दिन बाद ही सेंटेना को उस जगह पर एक तैरती हुई डॉल मिलती है जहाँ की उस बच्ची की डूबकर मौत हो गई थी। सेंटेना उस डॉल को अपने साथ ले जाता है और उसे उसी समय से कुछ अजीब सा दबाव महसूस होता है, मानो वो लड़की अपनी डॉल वापस मांग रही हो। सेंटेना समझ गया था कि इस डॉल में कुछ गड़बड़ है। अगर वो ये डॉल उस जगह पेड़ पर टांग देगा तो उस लड़की की आत्मा उसका पीछा छोड़ देगी। इसलिए वो इस डॉल को वापस नहीं फेंकता और उसी जगह पर एक पेड़ पर लटका देता है। लेकिन ये सिलसिला अभी भी नहीं रुका। सेंटेना पूरी तरह से उस डॉल के वश में आ चुका था। आइलैंड पे जहाँ कहीं भी कोई डॉल मिलती वो उसे किसी पेड़ के सहारे लटका देता। ऐसा करते करते पूरा आइलैंड एक हॉन्टेड प्लेस में बदल गया और उसकी परेशानियां और बढ़ गई। कहा जाता है कि इस जगह रात को ये डॉल्स आपस में बात करती है और ज़ोर ज़ोर से हंसती और रोती है। इसी बीच साल 2001 में सेंटेना की मौत हो गई, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि जहां वो बच्ची डूबकर मरी थी, सेंटेना की लाश भी वहीं तैरती हुई मिली, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। ये डॉल्स आइलैंड अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है जहाँ लोग रोज़ाना घूमने आते हैं, पर रात को ये आइलैंड वीरान ही रहता है और यहाँ केवल डॉल्स का राज होता है। दोस्तों, ये थी एक अनसुलझी कहानी जिससे मैंने आज आपको रूबरू करवाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। मैं नरेटर नेगी आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।